ईरानी द्वीप पर कभी भी हो सकता है हमला। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग देखिए जरा, ईरान के खिलाफ अमेरिका यूएई रच रहे बड़ी साजिश। खुफिया जानकारी के हवाले से ईरानी अधिकारियों का दावा, खाड़ी देश और अमेरिका मिलकर बना रहे चक्रव्यूह। पश्चिम एशिया में जल्द भड़क सकती है विनाशक जंग। यह बड़ी खबर है ओपन सोर्स इंटेल के हवाले से। खबर आपको बता रहा हूं, एक और बड़ी खबर सीधा आइए ब्रेक करिए। ईरान में यूएस इजराइल के 17 एजेंट गिरफ्तार। ब्रेक करिए जरा, बल्कि इजराइल के एजेंट बताए जा रहे हैं। ये देखिए दोनों ब्रेकिंग एक साथ। ईरान फ्रांस से खुफिया एजेंसी ने पकड़े जासूस। देश में बड़े आतंकी हमले की साजिश नाकाम। ये देखिए जरा बड़ी खबर, पकड़े गए एजेंटों से भारी मात्रा में बारूद बरामद, गोला बारूद बरामद किया है। जनता के बीच दहशत फैलाने का था प्लान। ये देखिए, आइए जरा अपर गोपो पर इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। ईरान में इजरायली जासूस पर शिकंजा, यानी कुछ तो संकेत है कि कुछ बड़ा होने वाला है। टिकर पे हम खबर ऑन कर सकते हैं, स्पेस है। ये देखिए, खुफिया इनपुट और जनता की सूचना पर 17 इजरायली एजेंट गिरफ्तार किए गए। पकड़े गए सभी जासूस अमेरिका और इजरायल के लिए काम करते थे। ये खबर आ रही है। ईरान में सरकारी संपत्ति को फूंकने और अशांति फैलाने का था प्लान। प्रोपेगेंडा फैलाने के मकसद से हिंसा के वीडियो बनाने के आरोप है। जासूसों के पास से 3 ब्लॉक हाई एक्सप्लोजिव टीएनटी बरामद है। एक क्लाशनिकोव राइफल, ग्रेनेड और खतरनाक जो है वो चीजें पकड़ी गई हैं। पश्चिमी सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी से यह साजिश नाकाम हो गई है। यह भी ओपन सोर्स इंटेल के हवाले से खबर आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, मध्यस्थियों के जरिए ईरान की दुनिया को चेतावनी। ब्रेक करिए, एनर्जी ठिकानों पर हमला हुआ तो तबाही मचेगी, पूरे पश्चिम एशिया को अंधेरे में डुबो देगा ईरान। बड़ी खबर ब्रेकिंग, इजरायल और अमेरिका को बहुत बड़ी धमकी। दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। ऊर्जा संकट से पूरी दुनिया में मचेगा हाहाकार। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, अमेरिका और ट्रंप पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रंप पर ईरान के चीफ जस्टिस एजाई का बड़ा दावा, समझौते का सम्मान नहीं करते ट्रंप। ब्रेकिंग और शॉर्ट, एजाई ने कहा, एजाई ने ट्रंप को बताया अहंकारी और घमंडी, मुज्तबा के निर्देशों पर ही होगी आगे की बात। एजाई ने कहा, यह बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, नितिन ये खबर संभाल के रखिएगा, और जो पहली खबर है शो की वो संभाल के रखिएगा। अगली बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉर्ट, ब्रेकिंग और बाइट। नेतन्याहू की हिजबुल्लाह ईरान को बड़ी वार्निंग। ब्रेकिंग और बाइट यहीं से प्ले करिए। आमिन साहब, हमने उन दावों को जुटलाकर पूरी हकीकत बदल दी है। ये देखिए, मिडिल ईस्ट में सुरक्षा के पूरी समीकरण को बदल दिया है। अब हम पहल करते हैं, सरप्राइज देते हैं और अटैक करते हैं। हम चुन चुनकर अपने नागरिकों के हथियारों को खत्म कर रहे हैं। इस सब के बीच में मेरे सहयोगी रिसर्च टीम के हमारे हिस्सा जो हैं, संदीप ने अभी मुझे एक टेक भेजा है। प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय, आपको वो टेक बता रहा हूं। ये बड़ी खबर जो आ रही है इसी पर रखिएगा। ये देखिए, वी विल रिस्पॉन्ड टू इजराइल अटैक ऑन लेबनान एंड हिजबुल्लाह, इस्लामिक रिपब्लिक एम्बेसडर टू जिनीवा ने कहा है। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत बड़ी खबर है। आइए जरा नितिन, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए। एंड स्ट्रेट टू जनरल जीडी बख्शी सर, ये बहुत सीरियस इशू है। पूरा स्विट्जरलैंड में बातचीत हुई, नहीं हुई, चर्चा हुई। अभी इनपुट आ रहे हैं कि हमले होंगे। नेतन्याहू कह रहे हैं कि हम चुन चुनकर जवाब देंगे। सर, व्हाट इज द एंड गेम, और वो एंड गेम कितना नजदीक है? देखिए, मैं एंड गेम आपको साफ कर दूं। अभी तक दुनिया ने ये इकोनॉमिक क्राइसिस पे थोड़ा कंट्रोल रखा है। कैसे? अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स का इस्तेमाल कर करके चीन ने अपना 40% स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व ख़त्म कर दिया है, और जो दुनिया का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है 4 हफ्ते में 0 पे पहुंच जाएगा। और फिर तबाही देखेंगे आप, लड़ाई चल रही हो या ना चल रही हो। ये लोग, देश अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व को रिप्लेनिश करने के लिए पेट्रोल की होड़ लगेगी, और पेट्रोल की कीमतें $150 प्रति बैरल, $200 प्रति बैरल पहुंच जाएंगी। सर्वनाश दुनिया की इकॉनमी का। इजराइल को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो लड़े जा रहे हैं, उनको तो शौक आ गया है, और उन्होंने बोल दिया है कि भाड़ में गए तुम्हारा सीज फायर वगैरह, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। वो चाहते हैं कि इजराइल जो है
और अमेरिका मिलकर हमले शुरू करें ईरान के पेट्रोलियम रिजर्व्स पे, ईरान की ऑयल और गैस फील्ड्स पे। और ईरान ने कह दिया है, आप छू के देखिए, एक ऑयल फील्ड नहीं बचेगी गल्फ में, सब में आग जल रही होगी। ठीक है, तो अगर ये नेतन्याहू साहब शौक फरमाते हैं लड़ने का, तो वो ये ज़रूर याद रख लें कि दुनिया उनको कोसेगी जब दुनिया की इकोनॉमी में बर्बादी आप जो बता रहे हैं सर, वो ला रहे हैं। लेबनान पर हमलों को लेकर बेहद सख्त ईरान। बड़ी खबर शॉर्ट्स के साथ, ईरानी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता की वार्निंग। ये देखिए, अमेरिका और मध्यस्थों को ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का शॉट है, तो वो दिखाइए जरा बगाई का। ये देखिए, इस्लामाबाद समझौते के तहत युद्ध रोकने की मांग। इस सब के बीच में बड़ी खबर ब्रेक करिए। अभी दक्षिण लेबनान में भीषण बमबारी, ब्रेकिंग और शॉट। आईडीएफ की आर्टिलरी ब्रिगेड का हमला। बड़ी खबर, माशाल मंसूरी में दागे गए गोले। ये देखिए जरा, ब्यूथल सियाद के फ्रंट पर गोलीबारी हुई है। बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए। लेबनान पर बड़े हमले की तैयारी में इजराइल। ब्रेक करिए जरा, लेबनान के ऊपर मंडरा रहे 20 जासूसी ड्रोन। शॉट्स के साथ, स्पाई ड्रोन से हिजबुल्लाह के सीक्रेट नेटवर्क की तलाशी की जा रही है। स्पाई ड्रोन इनपुट पर लेबनान के अंदर बमबारी। अगली बड़ी खबर, सीधे आइए यहीं पर, सीधे साउथ लेबनान पर भारी बमबारी का अलर्ट। ब्रेक करिए। दक्षिण लेबनान की सड़कों पर भारी ट्रैफिक जाम। ये देखे, सड़कों पर उमड़ा गाड़ियों का विशाल रेला। शॉट्स के साथ नितिन। की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है, लेकिन अब सीधा आइए मेरे साथ, मेरे खास मेहमान बाहल सर मौजूद हैं। बाहल सर, लेबनान पर अटैक हो रहा है। मेरा सवाल बड़ा क्लियर है, लेबनान पर हमला क्या यह समझौता तोड़ने की साजिश है? सर, ग्रेटर इजराइल के कॉन्सेप्ट में लेबनान भी आता है, अंडरस्टूड, लेकिन क्या यह समझा जाए कि इस वक्त जो हालात हैं वो पूरी तरीके से ऐसे हैं कि नेतन्याहू के लिए, इजराइल के लिए नहीं, नेतन्याहू के लिए ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है? निशांत जी, बिल्कुल, यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड। यही हथौड़ा अगर हम मारें तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पे आती है कि नेतन्याहू के इलेक्शंस आ रहे हैं अक्टूबर के अंदर। माइनॉरिटी गवर्नमेंट में है, 32 सीट्स है उनके पास। और दूसरी बड़ी अहम बात आती है कि उनका मेजर सपोर्टर बेन गवीर जो है हार्ड लाइन राइटिस्ट है। और तीसरी चीज आती है कि खुद वो करप्शन केसेस में फंसे हुए हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उनके वारंट्स इशू किए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो उकसाएं ताकि ये युद्ध आगे बढ़े, अमेरिका को खींचा जाए अंदर। और ईरान के अंदर अगर वो अटैक्स दोबारा से शुरू हो जाते हैं तो हो सकता है कि उनकी गद्दी शायद फिर भी बची रहे। लेकिन यहां पे मैं ये कहना चाहता हूं कि 48% इजरायली चाहते हैं कि हमले हों, 48% ये उनके अंदर आता है। दूसरी बात है कि पिछले 24 घंटे के अंदर 12 जगहों पे हमले किए गए हैं और साथ में 24 गांवों को बोला गया कि खाली करें। आखिरी चीज मैं इस पे ये कहना चाहूंगा कि जो फिर भी मेरे मन में ये है कि चाहे वो इन्होंने डी कॉन्फ्लिक्शन सेल बनाया है लेबनान के लिए, अगर अमेरिका चाहे तो ये लेबनान पे हमले रुक सकते हैं। उसको सिर्फ एक काम करना है कि अपनी 2 थर्ड बैटरीज जो हैं उनको वापस बुला ले, आर्म्स एम्युनिशन देने में देरी करे। माफ कीजिएगा, इजराइल अपने आप कभी भी ये लड़ाई लड़ नहीं सकता है। उसके F-15 F-15, F-16 और F-35 जहाज, उसके अपाचे हेलीकॉप्टर्स, उसके ड्रोन्स और उसका आयरन डोम सिस्टम भी रेथियन के साथ बनाया गया है। तो वो सारे के सारे जो मिसाइल इंटरसेप्टर्स हैं और ये सारी चीजें, आर्म्स एम्युनिशन है, वो नहीं देगा तो इजराइल लड़ नहीं सकता। अमेरिका को बस एक काम करना है, अपनी 2 थर्ड बैटरीज को वहां से वापस बुला ले। ये मैसेज बहुत क्लियर होगा। नोटेड सर, आप मेरे साथ बन रही है। बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका करेगा लेबनान की रियल टाइम निगरानी। ब्रेक करिए जरा, बड़ी खबर, नेतन्याहू और लेबनानी राष्ट्रपति ऑन से बात के बाद रूबियो का फैसला।
मॉनिटरिंग सिस्टम शुरू किया। लेबनान में लड़ाई के पल पल की जानकारी जुटाएगा अमेरिका। अगली बड़ी खबर सीधे आइए, ब्रेक करिए जरा। अब जितनी भी खबरें कैंप 4 पर आइए, ब्रेकिंग और शॉट मेरे बगल में दिखाइएगा। सीज़फायर के बदले बेरूत पर हो भीषण हमला, ब्रेकिंग और शॉट। इजरायली मंत्री बेन गिवर का बड़ा दावा, यह बहुत बड़ी खबर है। अंतरराष्ट्रीय दबाव के आगे झुकने की भारी कीमत, लेबनान की राजधानी को दहलाने की वकालत। ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए जरा, यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। दुश्मन के खिलाफ आईडीएफ को मिली पूरी आजादी, ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए। आईडीएफ को हर खतरे को निर्णायक रूप से कुचलने का आदेश, बड़ी खबर। इजराइल के रक्षा मंत्री काटिज का ऐलान, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। की स्टेटमेंट दिया है और यह बहुत अलार्मिंग है। तीनों ने एक ही स्टेटमेंट है, दिखाइए जरा। इजरायली फाइटर्स को मिली खुली छूट, देखिए नेतन्याहू ने सेना को दिया बहुत बड़ा निर्देश, ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए। सैनिकों की राह में कोई पाबंदी नहीं, नेतन्याहू ने कहा। ये देखिए, लेबनान में इजरायली फाइटर्स को खुली छूट, नेतन्याहू ने यह कह दिया। यहां पर हल्का सा अहमद साहब रखिएगा, नेतन्याहू का अहमद साहब का रखिएगा। नेतन्याहू ने दक्षिण लेबनान में मौजूद अपने सैनिकों को खुली छूट दी है। बगल में देखिए इजराइल काटिज और बेन गिवर दोनों के बयान में दिखाने वाला हूं। नेतन्याहू और इजरायली रक्षा मंत्री की अपनी सेना को साझा आदेश है। आईडीएफ को हर सीधे और उभरते खतरे को तुरंत खत्म करने का हुक्म है। लेबनान में से सेना नहीं हटाने पर ट्रंप का दावा, ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए जरा। नेतन्याहू से बात कर सुलझाएंगे मामला, ट्रंप ने कहा। अहमद साहब, अगली बड़ी खबर सीधा ये, ब्रेक करिए जरा। नेतन्याहू जानबूझ के बढ़ा रहे तनाव, दिखाइए जरा। बड़ी खबर, कतर के पीएम अल थानी का नेतन्याहू पर आरोप, दिखाइए ब्रेकिंग और बाइट। आज जो पश्चिम एशिया के देश हैं वो इजराइल के इस एग्रेशन से परेशान है। जाहिर तौर पर ये सब लोग देवर बैकिंग इजराइल। अब मैं किताब का नाम ले रहा हूं यहां पर, टारगेटिंग तेहरान। ये सभी लोग इजराइल के नजदीक इसलिए आए थे क्योंकि इन सबको इस बात का खौफ था कि ईरान कहीं न्यूक्लियर वेपन ना बना ले, और ये इस चीज को लेकर ईरान इजराइल आगे बढ़ रहा था। लेकिन अब इजराइल जो है वो इस युद्ध का एक ऐसा एग्रेसर बन गया है जो कि रेन इन नहीं हो रहा है। मिडिल ईस्ट की कंट्रीज अभी इस वक्त क्या सोच रही है, क्या स्ट्रैटेजी है उनकी? निशान, देखिए मिडिल ईस्ट में आपको देशों को अलग अलग करके देखना होगा। यूएई इजराइल के साथ खड़ा है, हालांकि देखिए वो इजराइल के पूरी तरह से साथ है, अमेरिका के साथ है, उसके बावजूद खुलकर वो भी नहीं कहते हैं कि हम इजराइल के साथ इस तरह से हैं। हालांकि उनके तमाम तरह के एसोसिएशंस हैं, मिलिट्री एसोसिएशंस भी हैं। लेकिन कतर और सऊदी अरबिया को आप अलग तरह से देखें, क्योंकि सऊदी अरबिया और यूएई तो आपस में भी इनके बीच में बहुत राजनीति है। सऊदी अरब और यूएई, मतलब सऊदी अरब नहीं चाहता है कि यूएई ताकतवर हो, यूएई अपनी ताकत को बढ़ाए। यूएई चाहता है कि वो सऊदी अरब से ज़्यादा ताकतवर हो। कतर की अपनी एक अलग पोजीशन है। तो अभी आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि सऊदी अरबिया, कतर, ओमान ये साइड कर रहे हैं ईरान के साथ, क्योंकि उन्हें लगता है कि ईरान ने जिस तरह से इस युद्ध में अपनी भूमिका को, पहले वो वेट एंड वॉच की स्थिति में थे और अब वो चाहते हैं शांति। जाहिर सी बात है वो समझते हैं कि अमेरिका उनकी उस तरह से मदद नहीं कर सकता है। अगर ईरान हमले करेगा तो वो सीधे उन पर हमले करेगा, और अमेरिका उनको उस तरह से बचाव नहीं कर पाया है इस युद्ध के दौरान जैसा वो उम्मीद कर रहे थे। तो ये उन पर जाहिर हो गया है। इस वजह से दे डू नॉट वांट कि ये स्थिति वहां पहुंचे जहां पर युद्ध हो और इसकी वजह से उन्हें सबसे ज्यादा खामियाजा उठाना पड़े, इसलिए भी वो इस शांति को चाहते हैं। दिखाइए बिग वॉल, इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, क्या है ब्रांडिंग। 24 घंटे नहीं टिका समझौता, ध्यान से देखिएगा, नितिन होल्ड करिएगा। ये देखिए, काली बाप ईरान के स्पीकर, इन्होंने इनसे हाथ मिलाने से मना कर दिया। क्या कहा? ट्रंप की धमकी के बाद हम वॉकआउट कर गए। जेडी वेंस ने कहा ईरान के साथ 9 घंटे तक बातचीत हुई। इन्होंने कहा कि कुछ ये लोग कंफ्यूज रहते हैं, इनके बारे में कुछ कहना थोड़ा मुश्किल है। अगली खबर दिखाइए जरा। अब देखिए, ईरान ने कहा अनफ्रीज्ड फंड के इस्तेमाल का ईरान करेगा फैसला, यानी जो हमारा पैसा रिलीज किया जाएगा उसका फैसला हम करेंगे। ट्रंप ने कहा अनफ्रीज फंड से सिर्फ अमेरिका से खरीदना होगा खाने पीने का सामान। इन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। आगे देखिए, 24 घंटे नहीं टिक पाया समझौता। ये देखिए, ईरान ने कहा अमेरिका को तेल बेचने का प्लान है ही नहीं। ट्रंप ने कहा ईरान को अमेरिका को बेचना होगा ऑयल, वो भी सस्ते दाम में। ईरान का ऑयल दुनिया में सबसे अच्छा ऑयल होता है बाय द वे, क्रूड ऑयल। ये देखिए, ईरान ने कहा आईएईए की ईरान में एंट्री तय नहीं है, हम अपने पुराने रूल पर कायम है। ट्रंप ने क्या कहा? ईरान में इंस्पेक्शन के लिए जाएगी आईएईए टीम। आगे दिखाइए, ये देखिए, ये कहानी आपके सामने है जो मैं आपको बता रहा हूं। और अब आप मुझे बताइए समझौता टिका या टूट गया। पहली बड़ी खबर इस वक्त, ईरान के चीफ जस्टिस का अमेरिका पर बड़ा हमला। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका की सबसे बड़ी हार, दिखाइए जरा। अमेरिका पर गुलाम हुसैन
मोहसिन का दावा। अगली बड़ी खबर सीधा ये ब्रेक करिए, चेंज करिए जरा नितिन, चेंज करिए निवास और शॉट्स। ये देखिए ईरान समझौते पर नहीं टिका तो लेंगे एक्शन, ब्रेकिंग। ये देखिए अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप की ईरान को नई धमकी, ब्रेकिंग और बाइट। ईरान के सही रास्ते पर ना आने पर भुगतने होंगे नतीजे। नितिन इसको संभाल के रखिएगा। अगली बड़ी खबर ब्रेक करिए जरा, अमेरिका ईरान के बीच चल रही बातचीत टूटी, ब्रेक करिए। ईरानी स्पीकर कालीबाफ का अमेरिका पर बड़ा आरोप, ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए। एयर फ्लाइट के अंदर से उन्होंने बयान दिया, ट्रंप की धमकी के बाद कालीबाफ ने बीच में छोड़ी मीटिंग। दबाव पर और धमकी के बीच कभी नहीं होती बातचीत, कालीबाफ ने यह कहा है। अमेरिका ईरान की बातचीत टूटी, ट्रंप की धमकी के बाद कालीबाफ ने बीच में छोड़ी मीटिंग। बड़ी खबर, ईरानी स्पीकर कालीबाफ का अमेरिका पर बड़ा आरोप, ट्रंप ने ईरान के राष्ट्रपति और बातचीत टीम को धमकाया। धमकी की खबर मिलते ही ईरानी डेलीगेशन ने छोड़ी मीटिंग। होल्ड इट नितिन, यहीं पर अगली खबर दिखाइए। यहीं पर एक वर्जन ये है, लेकिन इसको काउंटर करने वाला इनका वर्जन जो है वो मैं यहां पर दिखा रहा हूं। नितिन अगली खबर यहीं पर ब्रेकिंग और शॉर्ट करिए इसी की ग्राफिक्स के साथ। आइए जरा बड़ी खबर, ईरानी कूटनीतिज्ञों को समझना बेहद मुश्किल और पेचीदा, ये कहा है जेडी वेंस से। आमिर साहब, an intentional move on their part. How did you interpret what happened? No, I mean, I trust me, I've spent a lot of time dealing with the Iranians over the last few months. Sometimes I find them extremely confusing as negotiators. There was a moment yesterday. सुना where आपने, Rachi came- अब आइए जरा पहले ट्रंप वाली ब्रेकिंग और शॉट और वॉल लीजिएगा, फिर गालिबाफ की ब्रेकिंग और शॉट वॉल लीजिएगा, और फिर दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। सीधे चलिए सुमेरा के पास। सुमेरा, सारी कंडीशंस तो उल्टी पड़ रही हैं, सारी कंडीशंस उल्टी पड़ रही हैं। उन्होंने कुछ कहा, ये कुछ कह रहे हैं, ये क्या समझौता करने का है? मुझे तो ऐसा लग रहा है फेस सेविंग के लिए एक जॉइंट स्टेटमेंट आना था, वो भी नहीं आया। फाइनली कतर और पाकिस्तान ने कुछ रिलीज कर दिया। पाकिस्तान तो ऑफ कोर्स हम समझ सकते हैं कि उनके लिए ये बहुत बड़ा मेक और ब्रेक सिचुएशन थी। निशान देखिए, ईरान के अंदर एक ये समझ है या उनके भीतर एक अंडरस्टैंडिंग है कि उनको यकीन नहीं है, उनको पूरी तरह से अमेरिका पर, इजराइल पर यकीन नहीं है। ईरान को ऐसा लगता है कि अगर वो बहुत ज़्यादा कमिट कर देंगे या वो बहुत ज़्यादा ऐसे साथ में खड़े होकर फोटो ऑप करते हुए दिखाई देंगे तो एक वहाँ पर आप समझिए कि इस वक्त मुहर्रम चल रहा है, इस वक्त वहाँ वो हर दिन हर समय अपने सुप्रीम लीडर को के गम को मना रहे हैं, यानी उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और बार बार अपना जो दुख है वो जताते हैं। तो वो एक इस वजह से साथ नहीं दिखना चाहते। दूसरा, अगर अभी साथ दिखेंगे और फिर बैक स्टैब होगा तो वो उनके लिए फिर वो फेस सेविंग कुछ नहीं रह जाएगी, इसलिए भी साथ नहीं आए हैं। लेकिन ईरान, आपके सोर्सेस क्या कह रहे हैं? ये जिस तरीके से अभी भी ट्रंप धमकियां दे रहे हैं, कल भी धमकी दी, उस दिन धमकी का तो नतीजा हम सबने देख लिया, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं ये लोग? देखिए, ईरान के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग है कि उनको यकीन नहीं है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जेसीपीओ जब साइन किया था तो बहुत कुछ उन्होंने गुड फेथ में कर दिया था और फिर बाद में जब सैंक्शंस हटाने की बाकी बातें सामने आई तो वो नहीं हुआ। इस वजह से वो इस वक्त अब एक एक कदम को फूंक फूंक कर रख रहे हैं। उनका ये मानना है कि अगर आप जो वादा कर रहे हैं आप पहली शर्तों को लागू करेंगे तब हम कुछ करेंगे। यानी देखिए, उन्होंने अभी भी आईएए के इंस्पेक्टर्स को अगर जाना था, उसको इजाज़त देनी थी तो वो उन्होंने नहीं किया है। उन्होंने अपने इनरिचमेंट को लेकर कुछ नहीं किया है। उनको ये भी लगता है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट उनके पास अब एक ऐसा कार्ड है, अगर ये बात फेल होती है, लेबनान में इजराइल नहीं मानता है, जो कि उन्होंने डाल दिया है, जो अहम शर्त है कि पीछे हटना होगा इजराइल को, उन्हें नहीं लगता है कि आसानी से हटेगा इजराइल। लेकिन अगर नहीं हटता है तो फिर उनके पास हॉर्मुज़ है, उनके पास ये तमाम बिंदु हैं, वो कहीं पर भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। उनका ये कहना है कि हम इंतजार करेंगे, हमें यकीन नहीं है, आप एक कदम उठाएंगे, हम एक कदम उठाएंगे। तो मेरा थैंक यू फॉर दिस पर्सपेक्टिव, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें बाहर के वेस्टर्न मीडिया से नहीं समझ में आ पा रही हैं, नहीं वहां पर छप रहा है। थैंक यू वेरी मच सुमेरा फॉर जॉइनिंग अस। लेकिन इस सब के बीच में बख्शी सर प्लीज बी विद मी, रशिया को लेकर मेरे पास आपके लिए कुछ सवाल है, प्लीज मत जाइएगा, बी विद मी, आपको इंतजार कराने के लिए माफी। एंड बाल सर, आई एम कमिंग टू यू आल्सो। बड़ी खबर, ईरानी सुप्रीम लीडर का टॉप सीक्रेट लेटर लीक, ब्रेक करिए शॉट्स के साथ। मुज्तबा खबने ने कहा तुरंत रोको अमेरिका से बातचीत, लाइव टीवी पर पढ़ा गया मुज्तबा का सीक्रेट लेटर। बड़ी खबर, मुज्तबा ने अधिकारियों को लगाई फटकार, ये बड़ी खबर आ रही है सीधा आइए फ्लोर पर। बड़ी खबर, मुज्तबा का टॉप सीक्रेट लेटर लीक हो गया, इस वक्त की बड़ी खबर, टिकर ऑफ होगा। मुज्तबा का सीक्रेट और संवेदनशील लेटर लीक होने से खलबली है। कट्टरपंथी ईरानी सांसद महबूब नबावियन ने लाइव शो में पढ़ा लेटर, ईरान की सरकारी समाचार चैनल सीमा पर हुआ लाइव टेलीकास्ट। मुज्तबा ने सरकारी चैनल का लाइव टेलीकास्ट तुरंत रोका। लेटर लीक होने के बाद सरकारी टीवी के डायरेक्टर ने पद छोड़ा। खमने ने कहा वार्ताकारों ने मर्यादा लांघकर अमेरिका से डील की है। लेटर के मुताबिक स्विट्जरलैंड में वार्ता की शर्तें अलग थी। यह बहुत बड़ी खबर है। इस सब के बीच में एक और सीक्रेट लेटर में मुज्तबा की शर्तें क्या है? आइए भैया फ्लोर ही है, ये देखिए शर्तें दिखाते हैं। ये देखिए शर्तें जो हैं, अमेरिका के सामने 11 ऐसी शर्तें जिन पर समझौता संभव नहीं है। ध्यान से देखिए, जंग में नुकसान के लिए अमेरिका से वित्तीय मुआवजे की मांग,
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर सिर्फ और सिर्फ ईरान का हक, ईरान के यूरेनियम संवर्धन के अधिकार पर अड़े सुप्रीम लीडर। लेकिन बड़ी खबर, कैंप 1 पर ब्रेक करिए, अमेरिकी सुरक्षा से समझौता नहीं करेंगे ट्रंप। ब्रेकिंग और शॉर्ट, सिर्फ देश के लिए फायदे वाले समझौतों पर ही होंगे दस्तखत। बड़ी खबर, ईरान डील पर व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट का दावा। यह बड़ी खबर आ रही है। और ये भारत जो कि डिफेंस का अब नेट एक्सपोर्टर बन गया, एक जमाने में हम सिर्फ इंपोर्टर थे, अब नेट एक्सपोर्टर बन गए, उसके लिए एक बहुत टेक्टोनिक, एक बड़ा मोमेंट है भारत और यूएई के बीच। बड़ी डिफेंस डील ब्रेक करिए, बड़ी डिफेंस डील की संभावना है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल खरीदेगा यूएई। कश्मीर पर भी चर्चा। पश्चिम एशिया जंग के बाद यूएई बढ़ा रहा है ताकत, पहली बार रिकॉर्ड स्तर पर भारत का रक्षा निर्यात। यह देखिए जरा, वोरोनिश सेमीकंडक्टर प्लांट पर विध्वंसक हमला। ओ यह देखिए जरा, 3 स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से मची तबाही। रूसी मिसाइल फैक्ट्री का बड़ा हिस्सा तबाह। दिखाइए जरा, वोरोनिश में यूक्रेन का मिसाइल अटैक। यह देखिए जरा, यूक्रेनी मिसाइल हमले में कम से कम 5 लोगों की मौत। यह देखिए जरा, अगली बड़ी खबर आई है जरा नितिन, यह देखिए बड़ी खबर, रूस के वोरोनिश में सैन्य इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री पर हमला। शॉट्स के साथ यूक्रेन ने स्टॉर्म शैडो मिसाइल से अटैक किया। बड़ी खबर, बड़ी खबर आई है जरा, सीधे मैं आपको दिखा रहा हूं, ब्रेक करिए जरा। रूस के डूबना में यूक्रेन का ड्रोन अटैक, दिखाइए जरा शॉट्स के साथ। ये देखिए, स्पेस कम्युनिकेशन सेंटर पर बड़ा हमला। नितिन ये दूसरी खबर हम लेंगे, एम आई क्लियर नितिन? ये दूसरी खबर लेंगे, पहली खबर वो है, ये देखिए जरा, डूबना कम्युनिकेशन स्टेशन को भारी नुकसान पहुंचा है। अगली बड़ी खबर ये देखिए जरा, रूस के ब्रियांस्क में यूक्रेन का बड़ा हमला। शॉट्स के साथ रूसी रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया, मिसाइल और ड्रोन से यूक्रेन का हमला। ये देखिए जरा, एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए, रूसी कब्जे वाले डोनेस पर भीषण हमला। ब्रेकिंग और शॉट, यूक्रेन ने डोनेस पर किया ड्रोन अटैक। दिखाइए जरा, लॉजिस्टिकल ठिकानों पर किया गया हमला। विजुअल देखिए, मंगूश इलाके में रूसी सैन्य ठिकानों पर हमला हुआ। यह हैरान करने वाले वीडियोस आ रहे हैं। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन ने रूस पे थर्माइट बम से किया हमला। ब्रेकिंग और शॉट, विजुअल दिखाइए 4060 में, फर्स्ट ऑन टीवी 9 है। टिकर पे खबर ऑन कर दीजिएगा। ये देखिए जरा, ठिकानों पर बरसाया थर्माइट बम। ये देखिए, जान बचाकर भागे रूसी सेना के जवान। बड़ी खबर अगली, ये देखिए, आइए जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए और मल्टी स्क्रीन भी लीजिएगा। बख्शी सर के पास चलिए। बख्शी सर, दिस इज एब्सोल्युटली अलार्मिंग, लेकिन पूरी दुनिया यह समझ नहीं पा रही है कि पुतिन के रिएक्शन और पेनिट्रेटिव रिएक्शन में समय क्यों लग रहा है। और नॉट दैट वी आर होपिंग दैट ही विल अटैक, बट ये जो साइलेंस है, ये तूफान से पहले की शांति है क्या? बिल्कुल तूफान से पहले की शांति है। यूरोप और यूक्रेन पूरी कोशिश कर रहे हैं कि रूस को बड़ी कार्रवाई के लिए उकसाया जाए। अगर रूस बड़ी कार्रवाई कर देता है तो ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे ऑन द ग्राउंड। ये नाटकीय अपने मिसाइल और क्रूज मिसाइल और ड्रोन अटैक्स ही करते रहेंगे। वो ऑप्टिकल स्क्रीन पे तो बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन लड़ाई हार जीत का फैसला नहीं कर सकते। देखिए, जून का महीना आ गया है, जो कि ऑपरेशनल सीजन है इस इलाके में। सब बड़े हमले जून के अंदर होते हैं, इसके पहले कि अगस्त की बारिशें शुरू हो जाएं। तो रूस के पास टाइम विंडो कम हो रही है। अगर उसको जवाबी हमला करना है तो शायद वो करेगा नंबर 1 कीव की तरफ, नंबर 2 ओडेसा की तरफ। इन 2 स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन में वो ताबड़तोड़ जवाबी हमले कर सकता है। और अगर वो नहीं करना चाहता तो वो मिसाइल अटैक्स उसे करने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसा थूका चाटना उसके लिए भी संभव नहीं। Understood. क्योंकि अब पुतिन की छवि रूस के अंदर क्षति हो रही है उसकी। अंडरस्टूड कि आप क्या कर रहे हैं, Noted, क्यों बख्शी आप सर। जवाब नहीं दे पा Noted, रहे, बख्शी सर। क्यों आप यूक्रेन पे
हावी नहीं हो पा रहे। नोटेड। 14 सूत्रीय समझौते के तहत हुई बातचीत, ब्रेक करिए। अमेरिका ईरान वार्ता पर गवर्नर हेमंती का दावा, ये देखिए जरा, वार्ता बेहद कठिन और तनावपूर्ण रही, ये बड़ी खबर। इस सब के बीच में अगली बड़ी खबर, ट्रंप प्रशासन का ऐतिहासिक फैसला, ब्रेक करिए जरा। अमेरिका ने ईरानी तेल से हटाई पाबंदियां, बड़ी खबर, ये देखिए जरा। अमेरिकी ट्रेजरी ने जारी की 60 दिनों की छूट, ये बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, आइए जरा अपर गोप्रो पर इसका डिटेलिंग में आपको बता रहा हूं, ये देखिए जरा। ईरानी तेल से पाबंदियां हट गई हैं, बड़ी खबर। अमेरिकी ट्रेजरी ने ईरानी तेल व्यापार को दी हरी झंडी, ईरान को 21 अगस्त 2026 तक मिली बड़ी राहत। अगली बड़ी खबर सीधे आइए, यहीं से ब्रेक कर दीजिए, यहीं से ब्रेक करिए। अमेरिका को तेल बेच सकेगा ईरान, देखिए जरा, ब्रेक करिए। 1979 के बाद अमेरिका का ऐतिहासिक फैसला, व्हाइट हाउस ने दी आधिकारिक तौर पर मंजूरी, पूरे 47 साल बाद टूटी है बड़ी पाबंदी। अगली बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। अमेरिका को तेल नहीं बेचेगा ईरान, ब्रेक करिए। ईरानी तेल मंत्रालय ने अमेरिकी ऑफर को ठुकरा दिया है, अमेरिका को तेल बेचने का कोई प्लान ही नहीं है। चीन जैसे एशियाई देश है ईरान के मुख्य खरीदार, ये बड़ी खबर है। आइए जरा अपर गोप्रो पर, नितिन सिर्फ इन दोनों ब्रेकिंग पर चैट होगी। बड़ी खबर, ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार चीन है। ईरान ने के 90% तेल निर्यात का सबसे बड़ा खरीदार चीन है। अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद चीन लगातार ईरानी तेल खरीदता रहा है, करीब 3.5, लगभग 3.5% हिस्सेदारी के साथ सीरिया दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। आइए जरा दोनों ब्रेकिंग लीजिए और सीधे चलिए, मेरे खास मेहमान बहाल सर मौजूद है। सर, ये तो जो बोल रहे हैं ईरान उसको काउंटर कर रहा है, सच क्या है सर? देखिए, अगर हम पॉजिटिव चलें तो तेल की कीमतें $77 के पास पहुंच चुकी हैं, 77 और $77। 73 थी सर जब आप सुप्रीम लीडर को मारा गया था उनसे एक दिन पहले। एब्सोल्युटली, पर आप देखिए 112 पे गई, उसे 126 पे भी गई, लेकिन आज 40% नीचे आ चुकी है। दूसरी चीज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल चुका है, ये ईरान ने कहा है कमर्शियल शिपिंग्स के लिए। तीसरी चीज, जो फ्रेमवर्क है, ये फ्रेमवर्क है, इट इज नॉट अ पीस डील, मतलब ये पीस डील नहीं है, पीस डील के लिए रोड मैप बन रहा है। और चौथी चीज आ जाती है कि कम्युनिकेशन लाइन एस्टैब्लिश की गई है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो एक दूसरे के साथ डी कॉन्फ्लिक्ट किया जाए, और डी कॉन्फ्लिक्शन सेल तो लेबनान के लिए बन ही चुका है। ये पॉजिटिव्स है। नेगेटिव है सिर्फ एक ही, वो है नेतन्याहू। जिस दिन अमेरिका नेतन्याहू को कंट्रोल कर लेगा, मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में सिर्फ पीस की तरफ ही बढ़ा जा सकता है, नहीं तो जो जनरल बख्शी कह रहे थे पूरे विश्व के लिए ये बहुत ही खतरनाक मैसेज होगा। नोटेड बहाल सर, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर, इट मींस अ लॉट, ग्रेटफुल टू यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। लेकिन आइए जरा एक की ग्राफिक्स में आपको दिखा रहा हूं, ईरान की तेल से कमाई, ये देखिए, जंग से ठीक पहले ईरान तेल से करीब 40 से 43 अरब डॉलर कमा रहा था। बड़ी खबर, ईरान रोजाना करीब 35 लाख से 40 लाख बैरल तेल उत्पादन करता था, रोजाना 14 लाख से 16 लाख बैरल तेल विदेशों को भेजा करता था। इस सब के बीच में अगली बड़ी खबर, ब्रेक करिए। ईरान के अनफ्रीज फंड पर ट्रंप का बड़ा ऐलान, ब्रेकिंग और बाइट, राहत के पैसों से सिर्फ खाने का सामान खरीदेगा ईरान, ये देखिए आमिर साहब। लेकिन अगली बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा, सीधे आइए। ट्रंप के दावों को ईरान ने नकारा, ब्रेक करिए। परमाणु निगरानी को लेकर कोई बातचीत नहीं, ब्रेकिंग, ये देखिए। और शॉर्ट्स, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई का दावा, ये देखिए, पुरानी शर्तों के तहत ही हम काम करेंगे। अगली बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। मोहम्मद बाकिर कालीबाफ का बड़ा दावा, ब्रेकिंग और शॉर्ट, ईरान के नियमों से ही चलेगा होर्मुज, ये देखिए, सिर्फ ईरान संभालेगा होर्मुज का मैनेजमेंट, विवाद सुलझने के लिए बनेगा स्पेशल हॉटलाइन सेंटर। अगली बड़ी खबर, ब्रेक करिए। होर्मुज स्ट्रेट बंद होने के जिम्मेदार डोनाल्ड ट्रंप है, ब्रेकिंग और शॉर्ट, ये देखिए, जर्मन रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस का बड़ा दावा, ये देखिए, ट्रंप की वजह से ही बंद हुआ होर्मुज। अगली बड़ी खबर, ब्रेक करिए। ट्रंप नेटो पे भड़के हैं, ईरान मामले में इटली जर्मनी का रुख बेहद खराब, ब्रेकिंग और बाइट, दिखाइए जरा बड़ी खबर। इस सब के बीच में आइए जरा ब्रांडिंग चेंज करिए, रशिया की ब्रांडिंग है, बड़ी खबर। यूक्रेन पर विनाशक प्रहार, बड़ी खबर, ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन के हमलों पर रूस का विनाशक प्रहार, ब्रेकिंग और शॉर्ट, रूसी हमले में 50 यूक्रेनी सैनिकों की मौत, ये देखिए, ब्रेकिंग और शॉर्ट, प्ले करिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर।